जय हिंद। एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। बम्पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए भी रखी गई है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे की ओर से और यहाँ पर 5,810 पद निकाले गए हैं। ये वैकेंसीज आपको मिलेगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना शुरू हो गया है 21/10/2025 से। लास्ट डेट है 20/11/2025, 20 नवंबर 2025। एप्लीकेशन फीस भी सेम डेट को कर सकते हैं। मॉडिफाई करना एप्लीकेशन में 23/11 से लेके 2/12/2025 तक आप कर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे है ग्रेजुएट लेवल की, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की लेवल 6 की सैलरी 35,400 इनिशियल सैलरी है, बेसिक है। उसके अलावा टीए, डीए, एचआरए जो भी अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं वो अलग से हैं सभी में। तो यहाँ पर 33 साल मैक्सिमम है। 100 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर 35,400, लेवल 6 की सैलरी 615 पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की सैलरी है 29,200 रुपये इनिशियल है। 33 साल मैक्सिमम 3,416 पद रखे गए हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की लेवल 5 की सैलरी 29,200 से लेके 33 साल मैक्सिमम है। 921 वैकेंसी। सीनियर कम टाइपिस्ट की 29,200 लेवल 5 की सैलरी 33 साल मैक्सिमम। 638 वैकेंसी। ट्रैफिक असिस्टेंट की लेवल 4 की सैलरी है 25,500 प्लस जितने भी अलाउंसेज गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम दी जाती है। 33 साल मैक्सिमम 59। टोटल वैकेंसीज है 5,810 वैकेंसी इनके द्वारा टोटल जारी की गई है। अब 21 आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है वो भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर इन सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रखा गया है। हालांकि ये सभी ग्रेजुएट लेवल की है, लेकिन फिर भी डिग्री के अलावा क्या क्या मांगा गया है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर डिग्री होना चाहिए। स्टेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम ने किया, आपने बीएससी किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम। गुड्स ट्रेन मैनेजर डिग्री होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की डिग्री के साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। सीनियर क्लर्क के लिए भी डिग्री के साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए मात्र डिग्री रखा गया है। वैकेंसीज की बात की तो अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे 79 वैकेंसी रखी गई है। उसके अलावा आरआरबी अजमेर के अंतर्गत टोटल 34 वैकेंसी रखी गई है। किस किस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज है। कॉमर्शियल चीफ कम टिकट कम सुपरवाइजर की 1 वैकेंसीज है। उसके अलावा स्टेशन मास्टर की 5 वैकेंसीज है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 12 वैकेंसी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 36 वैकेंसीज है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करूँ मैं टोटल वैकेंसीज की तो बेंगलुरु में 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। आरआरबी भोपाल के अंतर्गत एक्सिस मैन के लिए 38 वैकेंसी रखी गई है। उसी तरह से आरआरबी भुवनेश्वर के अंतर्गत 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। आरआरबी बिलासपुर में 87 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में 21 वैकेंसीज दी गई है। आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत 18 वैकेंसीज है। आरआरबी गोरखपुर के अंतर्गत 10 वैकेंसीज है। उसी तरह से आरआरबी गुवाहाटी के अंतर्गत 5 वैकेंसीज है मात्र। जम्मू एंड कश्मीर में 3 वैकेंसी रखी गई है। उसी तरह से कोलकाता के अंतर्गत मात्र 68 वैकेंसीज है। मालदा में 54 वैकेंसीज है। आरआरबी मुंबई के अंतर्गत 61 वैकेंसीज है। उसी तरह से आरआरबी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत मात्र 2 वैकेंसीज। आरआरबी पटना में 2 वैकेंसीज। आरआरबी बेंगलुरु के अंतर्गत 11 वैकेंसीज। आरआरबी रांची के अंतर्गत 65 वैकेंसीज। आरआरबी सिकंदराबाद में 40 वैकेंसीज। आरआरबी सिलीगुड़ी में 2 वैकेंसीज। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में 5 वैकेंसीज। 580 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 5,810 पर रखे गए। एक और बात है कि यहाँ पे कुछ क्वारीज आपकी कुछ पूछना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ आपके दिमाग में सवाल है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है जो कि ऑफिस टाइम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है। इंक्वायरी नंबर है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है A2, B2 और C2। तो किस तरह से आपका विजन है, आँखों की जो चश्मा वगैरह है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिए गए। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी 33 साल यहाँ पर मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सेसमैन जितने भी एक्सेसमैन हैं जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल और छूट दी जा रही है। ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल की और एक्सेसमैन एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 8 साल की। तो इस तरह से माइनस करने के बाद एज और ये सब जो मैंने बताया 33 साल से ज़्यादा आपकी नहीं आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाइड होंगे।
एप्लीकेशन फीस पूर्व सैनिकों के लिए मात्र 250 रखी गई है और ये भी आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप CBT 1 अटेंड करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 होगा, उसके बाद यहाँ पर जिसका भी टाइपिंग टेस्ट है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल होगा। CBT 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? CBT 1 एक क्वालिफाइड नेचर का होता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 90 मिनट का दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 के। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगी। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अभी CBT 2 की बात की जाए, यदि आप 1 में क्वालिफाइड कर जाते हैं तो 90 मिनट का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगा। 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, बाकी सेम होगा। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिकल 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 35 क्वेश्चन होंगे। तो 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में कौन से सेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या कवर किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या क्या कवर किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी वेरियस बताएगा कि अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, ST कैटेगरी के लिए 30% और SC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 25% बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल होगा। कुछ टेलर के लिए है, सभी के लिए नहीं है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए CBT 1 CBT 2 है, बाकी नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट जरूरी है, स्किल टेस्ट होगा ये। और बाकी CBT 1 CBT 2 को सभी के लिए ज़रूरी है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके अलावा स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इनके द्वारा रखा गया है। बाकी यहाँ पर डिफरेंस जो RRB है उनकी लिंक दिए गए हैं। आप जिस RRB से अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपको सुटेबल लगता है। लिंक आपको बड़ी को डिस्कशन मिल जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक ओपन हो जाएगा। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं तो वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि जो इसकी लास्ट डेट है, सच सर्विंग डिफेंस personnel to be released within 1 year of the closing date of submission application against the CN can also apply। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि 26 नवंबर 2026 उससे पहले या उस तक रिटायर आ रहे हैं। वो भी एक्सेसमेंट के तहत जो वैकेंसीज दी गई है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।